Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. So आपकी सिफारिश मैंने सुन ली है भाई. आप लोगों के मैक्सिमम कमेंट आए थे मैम एसएससी चंडीगढ़ का डिटेल आपने बता दिया, हमें ना सिलेबस टॉपिक्स और बताओ. तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने एसएससी चंडीगढ़ के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, इससे पहले ही बनाया था, एक दो वीडियो पहले ही आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो उस डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया था एसएससी चंडीगढ़ क्या है, उसकी पोस्ट नेक्स्ट मंथ आएंगी, उसका क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का पेपर है, सब कुछ बताया था. तो यदि आपको ध्यान हो, हमने टीजीटी का सिलेबस डिस्कस किया, तो जो कॉमन सेक्शन का सिलेबस होता है वो चंडीगढ़ ने प्रोवाइड नहीं किया है टॉपिक वाइज. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर का आएगा और ये इतने नंबर का. वो वीडियो जरूर दे लेना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी. ठीक है, ये एसएससी चंडीगढ़ को लेकर दूसरी वीडियो है. तो वो टॉपिक वाइज सिलेबस तो नहीं है, लेकिन जो आपको 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, टीजीटी वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, टीजीटी वाले बच्चों को जो 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को मैं डिटेल से बता देती हूँ. सब्जेक्ट का चंडीगढ़ ने प्रोवाइड किया हुआ है सिलेबस, और ये लास्ट नोटिफिकेशन का सिलेबस है. इसमें जो भी अपडेशन होगा मैं डेफिनेटली उसको आपको बता दूंगी, बट फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बहुत है, सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं हुआ करता. हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई इंग्लिश का सिलेबस. ये सिलेबस में कौन सा डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुन लीजिए. जो 75 मार्क्स का है, मतलब जैसे 150 नंबर का पेपर है, तो उसमें से जो रिमेनिंग 75 है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो बता रही हूँ. ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपने ही सब्जेक्ट से, शुरुआत करते हैं टीजीटी इंग्लिश की. टीजीटी इंग्लिश में क्या है देखो सिलेबस में. हाँ, सबसे पहले तो भाई एक आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, मतलब एक अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज. फिर अनसीन पैसेज में ही आपको जो क्वेश्चंस रिलेट करेंगे, कंपोजिशन से रिलेटेड होंगे, उसके अंदर वो आपको पैराग्राफ भी पूछ लेगा. ठीक है, उसके अंदर वो आपको एस्से राइटिंग से रिलेटेड, नोट मेकिंग से रिलेटेड, प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड और रिपोर्ट राइटिंग से. अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम ये तो सारी हम डिटेल में ही लिखते हैं, इनको एमसीक्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे. लेकिन इनको भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है. क्या है, किसी भी फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन डाल देंगे, नीचे 4 ऑप्शन डाल देंगे, प्रेसी से रिलेटेड कि इसका एंड क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होता है, नोट मेकिंग में क्या होता है, इस टाइप के. ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ये थोड़े ही आते हैं. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. मतलब फर्स्ट सेक्शन तो सीधा अनसीन पैसेज होगा, सेकंड आपको एक कंपोजिशन के अंदर इन सभी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे. फिर आपको ग्रामर एंड वोकेबलरी दिया होगा. अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है और वोकैब में कौन से टॉपिक्स है देख लीजिए. वॉइस और नरेशन, ये दोनों आपको करने हैं. ठीक है, वॉइस और नरेशन. फिर प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये वोकैब का टॉपिक है. सिनोनियम एंटोनियम, ये वोकैब से रिलेटेड है. ट्रांसलेशन ऑफ द वर्नाक्यूलर टू इंग्लिश, ये क्या है, वर्नाक्यूलर क्या होता है, वर्नाक्यूलर होता है अपनी जो लैंग्वेज होती है, जैसे हम हरियाणा से हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो देसी भाषा जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज. तो ट्रांसलेशन फ्रॉम द वर्नाक्यूलर टू इंग्लिश, तो वर्नाक्यूलर से इंग्लिश में ट्रांसलेशन. पंचुएशन यहाँ पर गिवन है, पंचुएशन से अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब जैसे सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलना, किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सेंटेंसेस का, वो एक तरह से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ किससे बनता है सारा. ठीक है, फिर करेक्शंस मीन्स जो एरर डिटेक्शन होते हैं वो होना चाहिए. ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो आपको ईडियम एंड फ्रेजेस तो करना ही करना है. फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपको वोकेबलरी से रिलेटेड मतलब क्या दे दिया एक तरह से, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये 4 टॉपिक वोकैब से रिलेटेड हैं. फिर आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स, यूज ऑफ वर्ड फ्रेज इन सेंटेंसेस, मतलब फ्रेजेस को सेंटेंस में, जैसे कोई फ्रेज दे देते हैं, नीचे सेंटेंसेस गिवन होंगे, सेंटेंस में उसको यूज करना. यूज ऑफ सेम वर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से करना ही है. कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस, आपको कोई जैसे वाक्य है, अधूरा वाक्य पूरा करो, मतलब जैसे सेंटेंस दे देगा, आधा ब्लैंक छोड़ देगा, उसको फिल करना है, तो सब ग्रामर बेस्ड है. पेयर्स ऑफ द वर्ड टू बी यूज्ड इन सेंटेंस, मतलब कई बार क्या होता है, 2 सेंटेंसेस देते हैं, यूं नहीं कहेगा ये वाला सेंटेंसेस के अंदर चेक करो कि सही सुटेबल बैठ रहा है, पेयर के अंदर सेंटेंसेस को यूज करना, वो दे देगा. वन वर्ड फॉर मैनी ऑफ यूज इन द सेंटेंसेस, चेंज फॉर्म ऑफ द नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव एंड उनसे सेंटेंसेस बना देगा. डिटरमाइनर्स एंड मॉडल्स. ठीक है, तो डिटरमाइनर्स एंड मॉडल्स कहने का मतलब लगभग पूरी ग्रामर है, कुछ खास स्किप नहीं किया इन्होंने ग्रामर में, लेकिन ग्रामर के साथ फंक्शनल ग्रामर पे भी जोर है, जिसके अंदर आपको ये सारा जो है, जैसे वर्ड फॉर्मेशन हो गया, ये वर्ड्स को एनालिसिस करना हो गया, वर्ड पेयर हो गया, रूट्स हो गया, ये सारे वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है. और वोकैब में ये 4 टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है. ठीक है, तो ये ग्रामर एंड वोकेबलरी, मतलब एक तरह से पूरी ग्रामर करना है भाई, पूरी वोकेबलरी.
वोकेबलरी में 4-5 ही तो गिने चुने टॉपिक होते हैं, एक तरह से सारे ही करने हैं, और फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, और ऊपर बेसिक जो ग्रामर की जानकारी है वो। फिर बात आती है लिटरेचर की। वाह भाई वाह, मजा आ गया, इतना सारा इंग्लिश लिटरेचर। जहाँ लिटरेचर होता है ना, मतलब यूं लगता है मजा आ गया, अपना पेपर आ गया। हाँ, अब भाई पीजीटी वाले बच्चे, वो तो दिक्कत नहीं है, जो अपनी एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे बेसिक हैं, जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं और सिर्फ मतलब एक तरह से बीएड ही किया, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बट जिन्होंने इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ा होता है, लगभग ये चीजें पढ़ ली होती हैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पर करवा रखी है, लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। शेक्सपियर वर्क, मतलब भैया शेक्सपियर तो जहां भी इंग्लिश लिटरेचर आएगा, शेक्सपियर तो हमारा ऐसा है जिसको तो हमने पानी की तरह घोट कर पी जाना है, ठीक है। मेजर वर्क्स एंड द पॉइंट ऑफ क्लासिज्म, मतलब एक तरह से अलेक्जेंडर पॉप वाली एज, मतलब जो अपनी थर्ड एज है, ट्रांजिशन एज, एज ऑफ पॉप या अगस्तन एज जिसको बोलते हैं, उसी को हम क्लासिज्म बोलते हैं। तो ये क्लासिज्म वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको करने हैं। फिर रोमांटिक एज आपको करनी है इंग्लिश लिटरेचर की। अब ये एजेस मैं पूरे डिटेल से यूट्यूब पर एक पूरी सीरीज मैंने करवाई है कि इंग्लिश लिटरेचर की किस एज में कौन कौन से राइटर हैं, किस एज में कैसे पढ़ना है, अभी यूट्यूब पर चली रही है, आई थिंक पोस्ट मॉडर्न में हम। फिर विक्टोरियन पीरियड, जैसे कि कुछ अब ये इसने ना एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे विक्टोरियन में ये राइटर हैं, तो उसी प्रकार से आपको रोमांटिक एज मैंने ना पूरी की पूरी मोस्टली बता रही हूँ 70%, 100% नहीं 70% मैंने यूट्यूब पर करवा रखी है। और एसएसएस चंडीगढ़ में गारंटी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पीजीटी लेवल की करवा रखी है और ये टीजीटी का पेपर है। शक्ल दिखा रहा है, ये इतने क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, बहुत आसान, ठीक है। थॉमस हार्डी वैसे स्टैंडर्ड का पेपर होता है, बट वी आर एक्चुअली फॉर पीजीटी, तो हमें टीजीटी का इजी लगता है, डेट्स वाई। मैथ्यू अर्नोल्ड, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन है, जॉन किट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम ब्लैक है, थॉमस ग्रे है, जॉन डन है, अलेक्जेंडर पॉप है, मतलब ये सारे राइटर जो गिवन है वो तो टॉप करने हैं। और इसके अलावा ये दोनों एजेस भी आपको अच्छे से करनी है। इसके अलावा आपको मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज को करना है, मतलब वर्क ऑफ 19 एंड 20 सेंचुरी, अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, तो अमेरिकन राइटर भी करने हैं, मतलब एक तरह से अमेरिकन लिटरेचर भी इन्होंने हिंट दे दिया, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इंग्लिश लिटरेचर जैसे फिलिप लार्किन आपको पढ़ना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सब अमेरिकन है, हेमिंगवेज, टेड ह्यूज, विटमैन, हॉथरॉन, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, टी.एस. इलियट, ये मॉडर्न में से हैं, W.V. यीट्स, हॉपकिंस जिसने कर्टल सोनेट का दिया था, ठीक है। तो मतलब एक तरह से मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, साथ में आप यहाँ पर अमेरिकन राइटिंग को भी पढ़ने वाले हैं। फिर भैया इंडियन राइटिंग में तो गिने चुने दिए हैं इन्होंने, तो यही करना आपको। R.K. नारायण को डिटेल से करना, मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है। अनीता देसाई मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है। विक्रम सेठ ऐप पर करवा रखा है, यूट्यूब पर नहीं। निज़म स्किल भी आई थिंक मैंने यूट्यूब पर कुछ हद तक करवा रखा है। KN दारूवाला, रश्किन बॉन्ड, मुल्कराज आनंद भी यूट्यूब पर करवा रखा है। खुशवंत सिंह और रामानुज एक्सेट्रा। तो मतलब ये इंडियन राइटिंग है, बट इनके अलावा भी कुछ और 2-4 फेमस है, उनको भी आप देख के जा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ड्स। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश, ओ माय गॉड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ड्स कहने का मतलब वर्ल्ड लिटरेचर को भी थोड़ा थोड़ा एड ऑन करा है, बट आपको ज्यादा डीप में वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर, मैं एक वीडियो दूंगी जिसके अंदर मैं ये बता दूंगी ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है, ये पोस्ट मॉडर्न है, ये कैनेडियन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, दैट्स इट। तो इतना आप पढ़ लेना बहुत है, ठीक है भाई। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। तो कहने का मतलब 75 मार्क्स की जो इंग्लिश है, ये PDF अचीवर एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी इसी जस्ट वीडियो के बाद, और आई थिंक मैं पहले भी कर चुकी, दोबारा भी कर दूंगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, इससे बाहर इंग्लिश का कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा हमारे पीजीटी इंग्लिश के पेड कोर्स में है, बट वो पीजीटी का है, बहुत डीप लेवल में है। एसएससी चंडीगढ़ के लिए अप्रैल के महीने में आपको अचीवर एकेडमी पर बिल्कुल बैच मिल जाएगा, कंप्लीट पेपर, टीजीटी इंग्लिश पीआरटी का, मतलब कॉम्बो कंप्लीट, वो क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है। सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली इंग्लिश भी है, एसएस भी है, साइंस भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो देख लेंगे। हिंदी के सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई। हिंदी का ये सिलेबस है, देख लो फटाफट। हिंदी में क्या दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब जो टीजीटी हिंदी वाले हैं उनको हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, मतलब साहित्य पूरा है। अब इसने लिख दिया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसका मतलब आपको सब पढ़ना है इनका, ठीक है। गद्य, विधाएं, हिंद, क्योंकि 75 मार्क्स यार मैटर अलॉट, बहुत ज्यादा होते हैं। काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये सब दिया हुआ है। फिर इसने व्याकरण में देख लो, ये सारे के सारे व्याकरण के टॉपिक इसने जो है मेंशन किए हैं।
मतलब बेसिकली आप ये कहो व्याकरण के अंदर हिंदी की जो व्याकरण है उसको लगभग पूरा पढ़ना है। जैसे ध्वनि है, वर्ण है, शब्द हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, ठीक है, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया गलत लिखा है इसमें, विशेषण और उसके भेद, उसके भी गलत है, ये प्रिंटिंग एरर है, वाच्य परिवर्तन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, रस, भेद, छंद, अलंकार, मतलब पूरी हिंदी। और ये जो हिंदी है ये तो मैंने अपना हिंदी स्पेशल बैच है ना उसके अंदर भी करवा रखी है, सिंपल जो हिंदी ग्रामर का बैच है उसके अंदर कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हिंदी का सिलेबस है, मतलब 75 मार्क्स वाला। जो बाकी कॉमन है उसमें टॉपिक नहीं डिफाइन कर रखे चंडीगढ़ ने, तो मिक्स मैच ही है। ये पंजाबी है लेकिन मुझे इसमें सिर्फ टीजीटी पंजाबी जो लिखा है ना इंग्लिश में यही पढ़ना आता है भाई, ये बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है। तो पंजाबी वाला कोई बच्चा हो तो इस पीडीएफ को अचीवर अकेडमी से ले लेना, ग्रुप से, टेलीग्राम से, पढ़ लेना अपने आप ये क्या लिखा है, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी एसएसटी में क्या सिलेबस गिवन है। हिस्ट्री में जैसे मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, अपराइजिंग ऑफ 1857, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियस, मतलब जो रीट में सिलेबस है ना लगभग वही सिलेबस दे रखा। राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल्स, पार्टीशन, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब इसके अंदर भाई इसने ना तो एंशियंट लिया और ना ही मेडिवल लिया, ना एंशियंट ना मेडिवल, दोनों को काटा मार दिया। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, साथ साथ जो सोशियो रिलीजियस इवेंट्स है उनको पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में यही कंटेंट आपको पढ़ना है, मतलब एंशियंट और मेडिवल पे इसने काटा मार दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है जिसमें आपको अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड, एस्टैब्लिश ऑन यूएनए, सब कुछ हमने एसएसटी बैच में पूरा करवा रखा जबरदस्त, ठीक है। नेचर, ज्योग्राफी का स्कोप, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर देखो पीजीटी लेवल की ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोलॉजी है, मतलब समुद्रों वाले सारे टॉपिक आपको करने हैं, क्लाइमेट जो मौसम से संबंधित सारे टॉपिक आपको करने हैं, जियो से संबंधित सारे टॉपिक आपको करने हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में, मतलब इंडियन ज्योग्राफी आपको करनी है। और कहने का मतलब है बहुत स्टैंडर्ड की आती है, पूरी करनी है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट एंड थ्योरीज, वेलफेयर स्टेट, और आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये नागरिकता है, पॉलिटिकल कल्चर है, सोशलाइजेशन, राइट, ड्यूटीज, यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, मतलब सारी पॉलिटिकल है, मल्टीपोलर वर्ल्ड रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल, बाइपोलर, यूनिपोलर, सब दे रखा है। और एसएसटी में इकोनॉमिक्स भी आएगी भाई, मीनिंग, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल एंड रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स पॉलिसीज, ये 11-12 का कंटेंट है, ये भी डाल दिया भाई इन्होंने, ठीक है। कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, टर्म्स, ट्रेड, रिलीजन्स, और ये सब कुछ भी मिलेगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, प्लान, मेजर प्लान, 5 ईयर प्लान, ये सब करना है। एसएसटी में चंडीगढ़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के अलावा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के अलावा चंडीगढ़ के पेपर में सोशलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुन लेना, सोशलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, सोशलॉजी के भी क्वेश्चन है, देख लो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी इन इंडिया, ये सब कुछ सोशलॉजी से भी हैं। कुछ क्वेश्चन एसएसटी के पेपर में साइकोलॉजी के भी डाल देता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब एसएसटी को इसने भव्य बना रखा है भाई, पब्लिक एड के भी क्वेश्चन डाल रहा है, पब्लिक एड के भी, पब्लिक एड, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें पब्लिक एड भी है, इसमें सोशलॉजी के देखो कितने सारे टॉपिक हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी भी स्टैंडर्ड की है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेचर, क्राइटेरिया, अबनॉर्मेलिटी, सिंपल साइकोलॉजी नहीं है। सिंपल साइकोलॉजी में तो ये टॉपिक है, ये मैंने यूट्यूब पर करवा रखे हैं, गोल्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रखा है, संवेग करवा रखा है, इंटेलिजेंस करवा रखा है, मोटिवेशन करवा रखा, पर्सनैलिटी, और ये जीन प्याजे वाला, ठीक है, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी और क्रिएटिविटी, ठीक है। तो साइकोलॉजी का जो सिलेबस है ये तो मैंने सिंपल साइकोलॉजी पूरी करवा रखी है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी ये डिफरेंट वाली होती है, ये भी इसने बिहेवियर वगैरह पे, अबनॉर्मल बिहेवियर, तो ये सारा करना है। कहने का मतलब एसएसटी बहुत अच्छे लेवल का आता है, बहुत अच्छे लेवल का, ठीक है। मैथ्स का भी देख लेते हैं, मैथ्स में कम ही दिया हुआ सिलेबस शायद, देखा था अभी, ये रहा। मैथ्स में तो यही टॉपिक है भाई, देख लो कौन कौन से हैं। टीजीटी मैथ्स एसएससी में टॉपिक्स कौन से देख लो, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में अपने आप में सारे टॉपिक आ जाते हैं, मैंसुरेशन है, जियोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब कहने का मतलब टीजी और पीजीटी के टॉपिक्स को मिक्स कर दिया,
मतलब हालांकि मतलब बैच टाइप ऑफ बनेगा, मतलब इसके अंदर सिंपल अर्थमेटिक भी डाल दिया और एडवांस मैथ वाला पीजीटी भी डाल दिया सारा। देखो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स है, सेट्स एंड फंक्शंस है, ये पीजीटी का टॉपिक है। एल्जेब्रा है, रिलेशंस फंक्शन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वेक्टर्स है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, और ग्रेजुएशन लेवल तक का, मतलब इसमें आपको 11th-12th ग्रेजुएशन प्लस बेसिक में सिर्फ एक टॉपिक नंबर सिस्टम, ठीक है, बेसिक में जस्ट नंबर सिस्टम है, बाकी सारा यहां से लेके और सारा एडवांस मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो 11th-12th और ग्रेजुएशन में आता है। तो ये भैया मैथ का सिलेबस है। अब साइंस वालों को क्यों छोड़ा है भाई, है ना। हम्म। अब ये साइंस वालों को तो बहुत बड़ा है, ये तो मैं ऐसा करूंगी साइंस वाले टीचर से एक्सप्लेन करवा दूंगी, क्योंकि आपको पता है मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है, और मैथ के तो सीधे वो पढ़ने थे, मैंने पढ़ दिए। और आई थिंक साइंस वाले टीचर बेटर वे में एक्सप्लेन कर देंगे कि सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से, मैं उनको पीडीएफ भेज दूंगी, और साइंस वाले सर आपको बेस्ट एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ से क्या बेस्ट है, ठीक है। तो ये साइंस में क्योंकि कुछ मेडिकल्स के टॉपिक है और कुछ नॉन मेडिकल है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, तो ये साइंस वाले सर से मैं एक्सप्लेन करवा दूंगी, बाकी पीडीएफ अचीवर एकेडमी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब बात रही कि बैचेस की, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे एसएससी चंडीगढ़ का, तो जो कॉमन सेक्शन का बैच है वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता सा रिलायबल सा रखूंगी, क्योंकि उसमें क्या है पीआरटी वाला बच्चा भी आ जाएगा और टीजीटी वाला भी। लेकिन टीजीटी में जो 75 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना बेटा, ये अलग है, ठीक है, जो 75 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये अलग है, और इस सब्जेक्ट में मेरे पास फिलहाल सिर्फ इंग्लिश रेडी है, सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का 100% रेडी है सिलेबस, 100% कहो तो लाइव भी ले आएंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा सिलेबस है। तो इंग्लिश का बैच आपको एसएससी चंडीगढ़ का पूरा संपूर्ण मिलेगा, क्योंकि मेरा एक लाइफ का नेचर है, मैं वही कंटेंट देती हूँ जिसकी मुझे गारंटी है पेपर में एज इट इज आएगा। एसएसटी का बैच है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है जो एसएससी चंडीगढ़ है उसमें पब्लिक एड, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी एक्स्ट्रा है, और ना मेरे पास पब्लिक एड का टीचर, ना ही मेरे पास सोशियोलॉजी का टीचर, ठीक है। तो मैं नहीं ज्यादा पंगे लेना चाहती, मेरा एसएसटी का बैच हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का है, इसमें पब्लिक एड और सोशियोलॉजी नहीं है, तो मैं नहीं भाई बच्चों को झूठी गाइडलाइंस दूंगी, ठीक है। लेकिन जो कॉमन सेक्शन है, जो 75 मार्क्स फॉर टीजीटी और 150 मार्क्स फॉर पीआरटी, ये दोनों को दोनों बैचेस आपको 1 अप्रैल से अचीवर एकेडमी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे एसएससी चंडीगढ़ के नाम से, और कॉम्बो ही बैच बनेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना, चाहे आप टीजीटी के हैं चाहे पीआरटी के हैं, सारा सिलेबस उसमें कंबाइन करके इन 10-15 दिन की मेहनत से मर्ज करके वहां पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा कंबाइंड सिलेबस ही मिलेगा, आप टीजीटी पीआरटी दोनों दे सकते हो। साथ में जो टीजीटी इंग्लिश वाले बच्चे होंगे उनको कॉम्प्लीमेंट्री टीजीटी इंग्लिश का अलग कर देंगे, और मैथ्स का मैं मैम से बात करूंगी, ठीक है। टीजीटी मैथ्स का भी वैसे तो सिलेबस रेडी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और एसएसटी में भाई ये ऐड नहीं करती मैं, सोशलॉजी और पब्लिक ऐड और साइकोलॉजी इतने नहीं है मेरे पास टीचर ये इन सब्जेक्ट्स के, ठीक है, क्योंकि मुझे वो सीन मेरे साथ नहीं है कि मुझे बैच देना इससे मतलब है, बैच देने से मतलब नहीं है, बैच में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके सिलेक्शन से मतलब है, क्योंकि वो मेरी एकेडमी का नाम है। हाँ, साइंस वाले सर साइंस को एक्सप्लेन कर देंगे, और यदि इससे रिलेटेड बैच होगा तो भी बता देंगे, ठीक है। बट टीजीटी इंग्लिश का बैच आपको कंफर्म 1 तारीख को मिल जाएगा, टीजीटी इंग्लिश का तो अलग मिल जाएगा एसएससी चंडीगढ़, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, बाय।